हेलो साथियों, मैं जय सर आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार उन्नति ऑनलाइन में। कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चे? उम्मीद करता हूं कि बहुत ही शानदार होंगे, बहुत ही बेहतरीन होंगे, जानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद आप लोग बैठकर तैयारी कर रहे होंगे बच्चे। ठीक है, तो सभी साथियों का भाई स्वागत है आपके अपने परिवार में। सभी साथी एक बार सेशन को शेयर करके आएंगे और भाई साहब जो अपने पुराने बच्चे हैं वो तो सेशन को पहले ही लाइक कर दो, हाँ कि नहीं? तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा और जुड़ जाइएगा भाई साहब यूपी पुलिस और जूनियर असिस्टेंट की इस हिंदी की क्लास में शानदार तरीके से और बेहतरीन तरीके से आज हम लोग 30 क्वेश्चनों का सेट करने वाले हैं। बस आपका प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, हम पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन आज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, शानदार तरीके से एक्सप्लेन करते हुए भाई। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चे समय ज़्यादा न लेते हुए हम लोग सीधा अपने क्लास पे आते हैं। ये क्लास डेली हुआ करेगी आप सभी के प्यार से, और सभी बच्चों ने बहुत सारा कमेंट भी किया था कि सर इस क्लास को कंटिन्यू रखिएगा। तो बिल्कुल प्यारे बच्चे, आप सभी के लिए इतना सारा खर्च किया है और भी कर रहे हैं, चीज़ों को सेटअप कर रहे हैं, तो भाई ठीक है क्लास डेली रहेगी। ठीक है, तो आप सभी साथी बस आप लोग बने रहिएगा, ठीक है, शानदार तरीके से अपने इस परिवार में, अपने इस उन्नति ऑनलाइन को और इसके ऑफलाइन उन्नति एकेडमी के प्लेटफॉर्म को आप लोग बनाए रखिएगा साथी, ठीक है ना। ढेर सारा प्यार दीजिएगा शानदार तरीके से आप लोग, ठीक है। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने प्यारे बच्चों ये रहा आज का पहला क्वेश्चन भाई साहब ये रहा हिंदी का। क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है ये आपको बताना भैया। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन एकदम धुआंधार तरीके से तद्भव नहीं है। अगर हम तद्भव की बात करें साथी कौन से शब्द होते हैं, तो वे शब्द, ध्यान रखिएगा भाई, वे शब्द जो हिंदी की बोलचाल में प्रयोग किए जाते हैं, हिंदी में बोलचाल, ठीक है, बोलचाल में तथा हिंदी के बोलचाल में तथा सरल होते हैं ऐसे शब्द, ठीक है, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं भैया? ऐसे शब्दों को हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। सरल होते हैं ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। एक होता साथी तत्सम शब्द, एक होता है तत्सम शब्द। ध्यान रखिएगा, वे शब्द जो संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए हैं, वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में ज्यों के त्यों लिए गए हैं, ज्यों के त्यों लिए गए हैं ऐसे शब्दों को भैया क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक ना, ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसमें अगर हम लोग पहचान की बात करें फटाफट कि भैया तत्सम शब्दों की पहचान क्या होती है, तो बच्चे आप लोग ध्यान रखिएगा जो तत्सम शब्द होते हैं ना, इनकी पहचान क्या होती है, ध्यान रखिएगा। पहचान की अगर हम लोग बात करें, पहचान, इन शब्दों की पहचान क्या होती है, तो ध्यान रखिएगा अगर छात्रा, यदि बच्चों छा शब्द संयुक्त जो अक्षर होता है छात्रा, और बच्चे यहाँ पे ध्यान रखिएगा श्रा या ज्ञा, ठीक है, या फिर सा या बच्चों आधा अक्षर, ठीक है, कोई आधा अक्षर आ जाए या फिर कोई अनुस्वार आ जाए, इनसे सामान्यतः आप लोग ध्यान दीजिएगा, इनसे बने हुए कोई भी शब्द आते हैं, ठीक ना, इनसे बने हुए कोई भी शब्द आते हैं बच्चे, तो वो किस में जाएंगे? इनसे बने हुए, इन अक्षरों से बने शब्द, इन अक्षरों से बने शब्द किस में जाते हैं बच्चे? इन अक्षरों से बने शब्द किसमें? तत्सम में। और एक चीज ध्यान रखना भैया, री से बना हुआ शब्द अगर कोई आता है, किसी में अगर री की मात्रा लगी है, तब भी भैया वो किस में जाएगा? तत्सम शब्द में जाएगा। शेष किस में चले जाएंगे? आपके तद्भव शब्द में जाएंगे। शेष किस में जाएंगे? तद्भव शब्द में जाएंगे। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि दृक का क्या हो जाएगा, इसमें दृक, ताला, तमोली या त्रिक क्या हो जाएगा। तो बच्चे ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर क्या पूछा गया है कि तद्भव शब्द नहीं है, तो दृग बच्चों तद्भव नहीं है, दृग शब्द जो है आपका ये तद्भव नहीं है। दृग शब्द ध्यान रखिएगा, दृग शब्द ये बच्चों तद्भव नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि दृग शब्द जो है आपका ये तत्सम शब्द है। ये क्या है? तत्सम शब्द है। और इसका तद्भव क्या होता भैया? इसका ध्यान रखिएगा, तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका तद्भव हो जाएगा बच्चे द्रक, ठीक है, इसका तद्भव हो जाएगा द्रक, ये ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा इसका द्रक, इसका तद्भव शब्द हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे भाई, शानदार तरीके से बच्चे, ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से। अच्छा, यहाँ पे दो शब्द और दिए हुए भैया, कि जैसे दिया है आपका ताला, ठीक है बच्चे, अगर हम लोग बात करें ताला, तो ताला भी आपका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम लोग तत्सम की बात कर लेते हैं, इसका तत्सम क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा तालक, इसका तालक तत्सम हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और तंबोली का बात करें तो ये तांबुलुक हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा बच्चे? तांबुलुक हो जाएगा, तांबुलिक हो जाएगा, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा, तांबुलिक, ठीक है, तांबुलिक, इसका हो जाएगा तांबुलिक। एक सेकंड प्यारे बच्चे अच्छे से लिख दे रहा हूँ, इसका हो जाएगा तांबुलिक, ठीक है,
तांबुलिक, ये बच्चों हो जाएगा तमोली का तत्सम हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत शानदार साथी, बहुत बेहतरीन। ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे अनुस्वार नहीं है बच्चे, ये ऐसे पाई लगी हो, ठीक है ना। ताला का हो जाएगा तालक, ठीक है। ताला का क्या हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल भैया, बहुत शानदार प्यारे बच्चे, बहुत बेहतरीन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बात समझ में आई भाई कि नहीं? एक बार आपका थोड़ा सा अगर चाहोगे तो यहाँ भाई जो बहुत तत्सम शब्द है ना, वो आपका पूरा रिवीजन हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चे, थोड़ा खींच कर करना है और शानदार तरीके से। अगर बात समझ में आए, अच्छी लगे भाई ना, तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। एक बार लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा और भाई साहब अपने यार मित्रों में सेशन को जरूर शेयर कर दीजिएगा। बता दीजिएगा भाई साहब शाम को 7 बजे बहुत ही जानदार और लाजवाब क्लास चलने वाली है हिंदी की। यूपी पुलिस और जूनियर असिस्टेंट 5512 वैकेंसी के लिए बहुत ही शानदार क्लास चल रही प्यारे भाई। ठीक है, चलिए आप लोग देखिएगा भैया, इसका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा भाई साहब, शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद तरीके से प्यारे बच्चों, ठीक है ना। बहुत ही शानदार प्यारे बच्चे, एक सेकंड भाई, बस 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 हो गया ये, ठीक है भाई। चलिए बहुत शानदार प्यारे बच्चे, एक सेकंड भाई, ठीक है। चलिए बहुत शानदार प्यारे बच्चों, बहुत बेहतरीन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भैया, इनमें से अल्प विराम चिन्ह कौन सा है? इनमें से अल्प विराम चिन्ह कौन सा है? फटाफट बताइए भैया, अल्प विराम चिन्ह कौन सा है? भाई साहब बताना, क्वेश्चन भी अच्छे हैं कि नहीं। अभी इससे और भी खतरनाक प्रश्न लेके आएंगे भाई साहब, बस आप थोड़ा सा एक बार बने रहिएगा सेशन में, ठीक ना। आप लोग थोड़ा सा सेशन में बने रहिएगा एक बार अच्छे से, ठीक है। आप लोग सेशन में बने रहिएगा, इससे भी खतरनाक प्रश्न मिलने वाले हैं बच्चे, एक बार ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। चलिए भाई, इनमें से अल्प विराम चिन्ह कौन सा है? बिल्कुल प्यारे बच्चे, अल्प विराम आपका विकल्प नंबर 20 सही हो जाएगा। विकल्प नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा अल्प विराम हो जाएगा बच्चे। अगर इस चिन्ह की हम लोग बात करें भाई, ये चिन्ह कौन सा है, तो बच्चों ये योजक चिन्ह है। ये कौन सा चिन्ह है? योजक चिन्ह है। अच्छा ये बताओ, ग्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कोई दिक्कत है भाई? ग्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक ना, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें ना, ओके। उसके बच्चों ये कौन सा चिन्ह होता है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, तो बच्चे को पता होगा प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, ठीक है। ये कौन सा चिन्ह होता है? प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। इस चिन्ह की बात करें बच्चे तो ये संबोधन चिन्ह होता है। ये कौन सा होता है? ये संबोधन का चिन्ह होता है, अर्थात इसी को बच्चे क्या कहते हैं? विस्मयादि का चिन्ह कहते हैं। विस्मयादि का या विस्मयादि का चिन्ह होता है, ठीक है भाई। ये विस्मय या विस्मयादि का चिन्ह होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका संबोधन करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं भाई, ठीक है। चलिए बहुत शानदार साथी, अगला प्रश्न देखते हैं भैया क्या कह रहा है, एकदम खतरनाक तरीके से, जानदार, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद मेरे प्यारे भाई बहनों, ठीक है। तो सभी साथी एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा फटाफट करके, ठीक है। क्लास अगर अच्छी लगी भाई साहब तो, और अगर पढ़ाने का बताने का तरीका पसंद आ रहा है भाई साहब तो एक बार लाइक का बटन जरूर दबाइएगा भाई साहब, ठीक है। चलिए बहुत शानदार प्यारे बच्चे, कह रहा है किसी को बुलाने पर, एक सेकंड भैया कहाँ भागे जा रहे हो, ठीक है। यहीं पर रुको, यहीं रुको बच्चे, यहीं पे आपका सभी वेट कर रहे हैं भाई, आपका सभी बच्चे वेट कर रहे हैं, कहाँ भागे जा रहे हो भाई, ठीक है। चलिए भाई अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, बहुत ही शानदार तरीके, किसी को बुलाओ, वाक्य में किसी इनमें से क्या है? इसमें देखो एक वाक्य लिखा गया है, किसी को बुलाओ। बच्चों ये बताओ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अगर मैं बीच में ऐसा तो नहीं कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना, ओके ठीक है भाई। देखो किसी को बुलाओ, वाक्य में किसी जो शब्द लिखा है ना, किसी इनमें से क्या है? संयुक्त सर्वनाम है, सर्वनामिक विशेषण है, अनिश्चयवाचक है, या फिर यौगिक सर्वनामिक है, यौगिक सर्वनामिक विशेषण है? क्या है इनमें से आपको बताना है। जो है किसी शब्द लिखा हुआ, अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार शानदार तरीके से, ठीक है। अगर बच्चे किसी को नहीं समझा तो ब्रेक कर लिया करो आप लोग, ठीक है। चलिए बहुत शानदार। तो भैया यहाँ पे देखो, किसी को बुलाओ, किसको बुला रहे हो? कुछ निश्चित तो है नहीं। ओ किसी को बुलाओ, किसी को क्या मतलब है? राम को बुलाओ, श्याम को बुलाओ। तो अगर कोई ऐसा नाम दिया जाए तो किसी एक व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति को बुला रहे हो, लेकिन किसी, क्यों, कोई तो लिख दिया जाए तो भैया वहां क्या हो जाता है? अनिश्चित हो जाता है। तो भैया ये अनिश्चित सर्वनाम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अनिश्चित सर्वनाम हो जाएगा। इसका सही उत्तर अनिश्चित सर्वनाम हो जाएगा बच्चे, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनिश्चित सर्वनाम हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना। चलिए बहुत शानदार प्यारे बच्चों, बहुत बेहतरीन। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है शानदार तरीके से। बिल्कुल प्यारे बच्चे एक बार खींच कर सेशन को शेयर कर दीजिएगा एक बार, बहुत ही शानदार प्यारे बच्चे। अगर सेशन पसंद आए भाई साहब तो एक बार लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा आप लोग। अगर सेशन बच्चों पसंद आए तो एक बार लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये आपका अपना परिवार है उन्नति ऑनलाइन, इसका ऑफलाइन उन्नति एकेडमी बहुत ही शानदार तरीके से यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं बच्चे, बहुत ही बेहतरीन प्यारे बच्चे। बताइए भाई साहब इसमें क्या हो जाएगा? सब में व्याप्त रहने वाला, सब में व्याप्त रहने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा इनमें से? सर्वव्यापी, सर्वव्यापी, सार्वव्यापी या सर्वव्यापी, कौन सा सही हो जाएगा बच्चे? बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद प्यारे बच्चों, बहुत बेहतरीन शानदार तरीके से प्यारे बच्चे एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा आप लोग भाई, ठीक है ना। चलिए बहुत शानदार प्यारे बच्चे, बहुत बेहतरीन,
ठीक है भाई, चलिए बहुत शानदार प्यारे बच्चे, सब में हाँ बिल्कुल प्यारे बच्चे, बहुत शानदार भाई, ठीक है। चलिए तो भैया इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर डी हो जाएगा बच्चे, सर्वव्यापी होता है, ठीक है ना, सर्वव्यापी हो जाएगा। बाकी यहाँ पे क्या है, स्पेलिंग मिस्टेक है, तो इसको छोड़ दीजिए। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। तो खींचकर बच्चों एक बार सेशन को शेयर करेंगे आप लोग, ठीक ना, और खींचकर आंसर देते हुए आगे बढ़ेंगे। ये मत कहिए साहब थोड़ा जल्दी, क्योंकि जल्दी के चक्कर में थोड़ा सा जल्दी नहीं करेंगे ना तो भाई साहब पूरे प्रश्न हो भी नहीं पाएंगे बच्चों, ठीक है ना। चलिए आपको बताना है पुत्र शोक, अगला है भाई साहब पुत्र शोक। पुत्र शोक में बच्चों कौन सा समास है, आपको बताना है कि भैया पुत्र शोक में कौन सा समास है, पुत्र शोक में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है, अव्ययी भाव समास है, या तत्पुरुष समास है, या फिर तत्पुरुष समास है, क्या हो जाएगा इसमें, आप लोग सही तरीके से बताइए भाई साहब। पुत्र शोक बच्चों, इसका अगर हम लोग विग्रह करें, इसका क्या करें भाई, हम लोग विग्रह करें, अगर इसका विग्रह करें तो क्या हो जाएगा भाई, पुत्र शोक का विग्रह हो जाएगा पुत्र के लिए शोक, ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा, पुत्र के लिए शोक, पुत्र के लिए क्या हो जाएगा, शोक। और इसमें कारक चिन्ह लगा है के लिए, इसमें कारक चिन्ह क्या लगा है, के लिए, तो जहां पे के लिए लग जाए बच्चे वहां पे क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है, ठीक ना। कौन सा तत्पुरुष समास हो जाएगा, जो के लिए है ये बच्चों होता है संप्रदान में, एक इसमें होता है भाई संप्रदान कारक, संप्रदान तत्पुरुष समास होता है, संप्रदान तत्पुरुष समास होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, संप्रदान तत्पुरुष समास होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है। चलिए अव्ययी भाव समास में क्या होता है, जिसमें अव्यय शब्द जुड़ा हो, अव्यय शब्द जुड़ा हो, ठीक ना, जुड़ा हो, तथा इसका पहला पद प्रधान होता है, तथा इसका प्रथम पद जो होता है ना बच्चों, प्रथम पद प्रधान होता है, ठीक ना, प्रधान होता है, ठीक ना, प्रथम पद प्रधान होता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उदाहरण के लिए देख लीजिएगा, जैसे लिखा आपका प्रत्येक, ठीक ना, यहाँ पे जैसे लिखा है प्रत्येक, इसका होता है प्रतिधन एक, प्रति एक, ठीक है, प्रति एक, ये होता है इसका प्रत्येक हो गया, ठीक ना। जैसे आपका इसमें लिखा हुआ है यथाशक्ति, यथाशक्ति, ये शब्द जो लिखे होते हैं ना बच्चे, यथाशक्ति, ये सभी आपके किस में होते हैं, अव्ययी भाव समास में होते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है ना, ये आप लोग ध्यान रखिएगा अच्छे से बच्चों, शानदार तरीके से, ठीक है भाई। चलिए बहुत शानदार प्यारे बच्चे, यथाशक्ति, यथाशक्ति, ठीक है। चलिए बहुत शानदार प्यारे भैया, बहुत बेहतरीन प्यारे बच्चों, ठीक है। आगे बढ़िएगा, शानदार तरीके से एक बार सेशन को शेयर करके आइएगा भाई साहब, कैसी लग रही क्लास एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में आप लोग छापिएगा भाई साहब, ठीक ना, कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि कोई त्रुटि रह जाए तो भी आप बताना कि सर इस चीज को सुधार कर सकते हैं हम लोग, ठीक ना, ये भैया आपका परिवार है, ठीक ना, थोड़ा सा अगर आप इसमें सहयोग करेंगे तो जो भी अगर कुछ त्रुटियां हैं वो भी दूर हो सकती हैं, और नहीं बाकी तो भाई साहब एकदम शानदार तरीके से हम कंटेंट भी देने का प्रयास करते हैं, बिल्कुल खतरनाक। और बच्चे ध्यान रखिएगा, ये सभी जितनी भी क्लासें होंगी यूट्यूब पर, जितनी भी क्लासें होंगी, इन सभी क्लासेस की पीडीएफ आपको जीके बाई अजय सर करके टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएगा भाई। अगले दिन से मैं यहाँ पे पिन कर दूंगा उसका बार कोड, आप लोग उसको स्कैन कर लीजिएगा, ठीक है, वहां पे ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम, वहां पे आपको उसको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, और बहुत ही जल्द प्यारे बच्चों जूनियर असिस्टेंट के लिए हम लोग एक क्लास लेकर आ रहे हैं, जिसमें वन लाइनर क्लास रहेगी, ठीक है ना, वन लाइनर चीजें पढ़ाई जाएंगी, हिस्ट्री से शुरुआत होगी, ठीक है, तो उसके हिसाब से पढ़ाया जाएगा आपको वन लाइनर तरीके से, तो उसको यूपी पुलिस वाले बच्चे भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए बहुत शानदार भैया, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि महत्व में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, एक शब्द लिखा है महत्व, एक शब्द लिखा हुआ है महत्व, महत्व में कौन सा प्रत्यय है ये आपको बताना है भैया। प्रत्यय जो होता है ये भी शब्दांश होते हैं, ये क्या होते हैं बच्चे, शब्दांश होते हैं, ध्यान रखिए, शब्दांश होते हैं, ये क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। जो शब्दों के अंत में जुड़ते हैं, ठीक ना, जो शब्दों के अंत में जुड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं भैया, प्रत्यय कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा, महत्व, त्वा हो जाएगा भाई साहब इसमें प्रत्यय, इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, त्वा प्रत्यय जुड़ा, जैसे आपका लिखा है गुरु, ठीक ना, गुरु में भी त्वा जोड़ दीजिए, गुरुत्व हो जाएगा। जैसे आपका लिखा है मम, ममत्व हो जाएगा, इसमें त्वा जोड़ दीजिए, ममत्व हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ रही, तो इनमें त्वा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, उपसर्ग जो होता है वो शब्दों का, वो भी शब्दांश होते हैं लेकिन वो शब्दों से पहले जुड़ते हैं भाई, ठीक है। चलिए बहुत शानदार भाई साहब, बहुत बेहतरीन, बताइए भाई साहब क्लास कैसी लग रही प्यारे साथी, आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में छापिए क्लास कैसी लग रही है, शानदार तरीके से भाई साहब। चलिए अगला प्रश्न देखिए भैया क्या कह रहा है, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, एक वाक्य लिखा हुआ भैया, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है। तो भैया सबसे पहले जहां पे क्रिया पूछी जाए ना तो आप लोग पूरे वाक्य में
पूछा जाए, ये शब्द में पूछा जाए, सबसे पहले आप लोग क्रिया खोजेंगे। क्या खोजेंगे भाई? क्रिया खोजेंगे। क्रिया कहाँ होती है? तो भैया जो अंत में लिखा होता है ना वही क्रिया होती है। जिसमें किसी कार्य के होने या करने का बोध कराया जाए उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो यहाँ भैया लिखवाता ये क्रिया है। अब आप लोग देखिएगा यहाँ पे से लिखवाता, इसको अगर आप लोग अलग लिखो, लिखवाता, देखो इसमें धातु है लिख, ये लिख धातु से बना हुआ है, लिख धातु में वाता प्रत्यय लगा हुआ है, लिख धातु में वाता प्रत्यय लगा हुआ है, इससे बना हुआ है आपका क्या भाई? इससे बना हुआ लिखवाता। तो भैया लिख हो गया आपका धातु, ठीक ना, ये क्या हो गई? ये हो गई धातु, मूल धातु हो गई क्रिया की, क्रिया की मूल धातु हो गई, ठीक है ना, क्रिया की धातु हो गई, ठीक है ना, क्रिया की धातु हो गई लिख। वाता इसमें क्या लगा हुआ है? प्रत्यय लगा हुआ है, वाता प्रत्यय लगा है। इन दोनों को जोड़ के जो शब्द बना उसे वो बना लिखवाता। अब इससे क्या समझ में आ रहा है? लिखवाता या लिखवाना, इससे ये समझ में आता है भैया कि किसी ने कोई कार्य किसी दूसरे से करवाया, लिखवाया, खुद ना लिख करके किसी दूसरे से लिखवाया। तो जहां पर क्रिया किसी दूसरे से कराई जाए, जहां पर कर्ता किसी क्रिया को स्वयं ना कर करके किसी दूसरे से करवाता है, तो वहां पे आपकी क्रिया होती है प्रेरणार्थक क्रिया। वहां पे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। ठीक है भाई, प्रेरणार्थक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया की बात करें, पूर्वकालिक क्रिया की बात करें, जब एक कार्य समाप्त होकर दूसरा कार्य हो, वहां पे क्या होता है? पूर्वकालिक क्रिया होता है। जैसे आपका लिखा है वह खाकर सो गया। तो भैया उसने पहले खाया और फिर सो गया, तो यहां पे क्या हो जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? इसमें से कोई मतलब नहीं। अपूर्ण क्रिया होती है जहां पे क्रिया पूर्ण ना हो। जैसे लिखा जाए वह खेत जोत रहा था, वह खेत जोत रहा है, यह आपकी अपूर्ण क्रिया होती है। समझ रहे हैं? प्रेरणार्थक क्रिया जहां पे कोई कार्य किसी दूसरे से करवाया जाए, प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे लिखवाना, ठीक है ना, लिखवाना, ठीक है, पढ़वाना, बनवाना। जैसे माता जी ने पुत्री से खाना बनवाया, तो ये आपका हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। संयुक्त क्रिया की अगर साथी हम लोग बात करें, जहां पे दो क्रियाएं मिलकर के एक क्रिया का बोध कराती हैं, उसे क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे आपका लिखा है रोना धोना, रोना धोना, कहते हैं ना रोना धोना बंद करो। तो भैया रोना धोना दोनों मिल करके एक ही चीज का बोध करा रहे हैं, अर्थात तो रोने का ही बोध करा रहे हैं। ठीक है ना। उठ बैठना, उठ बैठना, ठीक ना, उठ बैठना, उठ कर बैठना। उठना एक अलग क्रिया हो गई, बैठना अलग क्रिया, लेकिन उठ बैठना का मतलब हो गया उठकर बैठ जाना। तो ये क्रिया संयुक्त क्रिया में आती है। ठीक है भाई, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं बच्चे। अगला प्रश्न देखते हैं शानदार तरीके से क्या कह रहा भाई, बहुत ही बेहतरीन। अगला प्रश्न क्या कह रहा भैया, बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन। एक बार भाई साहब खींच करके शेयर करके आओ प्यारे बच्चों, एक बार खींच करके आप लोग शेयर कर दीजिए, क्या हो जाएगा इसका। ठीक है ना भाई, आपका अपना परिवार है, एक बार शानदार तरीके से भाई साहब सेशन को शेयर कर दीजिएगा अगर क्लास अच्छी लग रही है बच्चे। देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कोर्ट मार्शल किस विधा की रचना है। कोर्ट मार्शल बच्चों एक क्या है, पुस्तक है ये। और एक चीज बता दूं आप सभी को, ध्यान से देखना बच्चे, ये जितने भी प्रश्न है ना, ये आज का जो सेट है ना, पूरा का पूरा सेट है, ये मैंने बताया नहीं है, ये यूपीएसआई 2021 का सेट है भाई। ठीक ना, यूपीएसआई 2021 का कोई सेट है, कौन सा सेट है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन 2021 का क्या है, पूरा का पूरा हिंदी का सेट है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो सारे क्वेश्चन प्रीव्यू ईयर के हैं और प्रीव्यू ईयर का ही इसका आंसर है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। कोर्ट मार्शल किस विधा की रचना है, ये आप लोग बताइएगा। कोर्ट मार्शल किस विधा की रचना है, ये एक तो पहली बार रचना है, ये किसकी रचना है भैया, तो ध्यान रखिएगा ये रचना है, यह रचना है किसकी भाई, तो ध्यान रखिएगा यह रचना किसकी प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखिएगा यह रचना है स्वदेश दीपक की, स्वदेश दीपक की यह रचना है, आप लोग ध्यान रखिएगा ये किसकी रचना है, स्वदेश दीपक की है। कोर्ट मार्शल किस विधा की रचना है, ये ध्यान रखिए बच्चे, तो ध्यान रखिएगा ये बच्चे नाटक है, ये क्या है भैया, तो ये नाटक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये नाटक है, ये क्या है बच्चों, नाटक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा भाई। ठीक है, चलिए बहुत शानदार साथी, बहुत बेहतरीन। एक बार सभी बच्चे सेशन को शानदार तरीके से शेयर कर दीजिएगा भाई। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से सेशन को शेयर कर देंगे प्यारे बच्चे, बहुत ही शानदार प्यारे बच्चे, बहुत बेहतरीन। चलो भाई बहुत शानदार। अगर बच्चे स्वदेश त्रिपाठी की हम लोग बात करें, यहाँ पे स्वदेश दीपक की, अगर यहाँ पे अन्य पुस्तकें देखें हम लोग, अन्य रचना, ठीक ना, अन्य रचनाएं, अगर इनके अन्य रचनाओं की बात करें भैया, तो ध्यान रखना बाल भगवान, ठीक है ना,
बाल भगवान, ये रचना किसकी है? स्वदेश दीपक की रचना है, ध्यान रखिएगा, बाल दीपक, ठीक है भाई, बाल भगवान रचना है किसकी? स्वदेश दीपक की। एक और रचना है इनकी, ध्यान रखिएगा भैया, काल कोठरी, ठीक है, काल कोठरी, ये इनकी रचनाएं हैं। तो इसमें भैया क्या हो जाएगा, कौन सी विधा है? तो ये नाटक विधा है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे साथी, प्रश्न नंबर 9 पे चलते हैं। शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद तरीके से, शानदार तरीके से आप लोग सेशन को शेयर करते रहना भैया, और बेहतरीन तरीके से आप लोग इस क्लास का अच्छे से आनंद लेते हुए पढ़ते रहिएगा भाई, ठीक है। चलिए, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थककर मत बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। लेकिन भाई साहब तुम लोग थक कर बैठ गए हो प्यारे बच्चों, तुम लोग थक कर बैठ गए हो, इसलिए अभी तो पेपर की डेट लगी ही नहीं है। तुम लोग क्या सोच रहे हो कि अभी पेपर की डेट लगी ही नहीं है, इसलिए आप लोग थक कर बैठ चुके हैं कि अरे ठीक है जब आएगा तो भी। अरे भाई साहब, ये जो थक कर बैठते हैं ना प्यारे बच्चे, यही फिर एक दिन क्या करते हैं, परेशान हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि मंजिल नहीं मिलेगी, नहीं मिलती है प्यारे बच्चे, मैं किसी की बात साथ ऐसा नहीं कहूंगा, लेकिन भाई साहब परेशानी होती है, ये ध्यान रखिएगा। क्या होती है? परेशानी होती है बच्चे, ठीक है। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान से देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, यहाँ पे शानदार तरीके से देखिएगा। कह रहा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? इसकी बात करते हैं भैया। वर्ण कहते हैं, उच्चारण कहते हैं, पद कहते हैं या शब्द कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई प्यारे बच्चों क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। जबकि होती सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि होती है। ध्वनि को जब चिन्हित कर रहे थे उसे वर्ण कहते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि यहाँ पे विकल्प क्या दे रखा है? वर्ण दे रखा है। क्या दे रखा है भाई? वर्ण दे रखा है। देखो ऐसे ऐसे प्रश्न आपके यूपीएसआई में भी आए प्यारे बच्चे, ऐसे प्रश्न यूपीएसआई में आए, तो ऐसा नहीं कि बहुत टफ आ जाएगा दोबारा एग्जाम, ठीक है ना, अच्छा बनेगा, आप लोग परेशान ना हो, ठीक है। चलिए, बहुत शानदार साथी, बहुत बेहतरीन। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। वर्णों की संख्या कितनी होती है हिंदी में? वर्णों की संख्या कितनी होती है? ध्यान रखिएगा, वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो बच्चों ये होती है 52। जिनमें से देखा जाए बच्चे स्वर कितने होते हैं? एक तो स्वर होता है और एक होता है व्यंजन। दो प्रकार के वर्ण होते हैं, एक स्वर होता है और एक व्यंजन। स्वर होते हैं 11, व्यंजन होते हैं 33। तो सर बचे कौन से? तो बच्चे 11 ये होते हैं, प्लस बच्चे अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो 9 बच्चे अन्य होते हैं, अन्य व्यंजन होते हैं, अन्य व्यंजन वर्ण होते हैं। जैसे इनमें ध्यान दीजिएगा, द्विगुण व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, ये सब भी जुड़ जाते हैं इसमें, ध्यान रखिएगा व्यंजन। तो कुल 41 व्यंजन होते हैं, ठीक ना। कुल 41 नहीं बच्चे, यहाँ पे 8 कर लीजिएगा, सॉरी 9 नहीं, यहाँ पे 8 कर लीजिएगा। 8 अन्य होते हैं, ठीक है, 8 अन्य वर्ण होते हैं। कुल मिलाकर कितने वर्ण हो जाते हैं? अयोगवाह भी इसी 8 में आ जाता है, इसी 8 में अयोगवाह भी आता है, इसी में द्विगुण व्यंजन भी आ जाता है। तो ये सब मिलाकर के कुल कितने वर्ण हो जाते हैं? 52 वर्ण हो जाते हैं। बाकी ये फिर हम आपको व्यंजन की क्लास में पढ़ाएंगे, आप लोग परेशान ना हो। अभी हम लोग पेपर से पहले प्यारे बच्चे ध्यान रखिएगा, आप सभी के लिए थोड़ा सा हम लोग सेटअप वगैरह और अच्छे से मजबूत कर रहे हैं भाई, ठीक है। बस आपका प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए प्यारे बच्चे, जितना आप लोग सपोर्ट और प्यार बनाए रखेंगे उतना अच्छे से अच्छा हम लोग काम करेंगे और अच्छे से चीज़ें हम व्यवस्थित करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग एक व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी नहीं, पेपर के आसपास आप सभी के लिए चैप्टर वाइज हिंदी की क्लास और चैप्टर वाइज जीएस की क्लास भी हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। लेकिन भाई थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा, तभी ऐसा हो पाएगा बच्चे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं भैया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पे? शानदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से, जबरदस्त तरीके से ये रहा आपके पास आज का अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। पूर्ण दिशा के लिए बच्चों यहाँ पे क्या कह रहा है? ए भाई साहब इतना काहेली डांस कर रहे, तो डांस करने लगा भैया, ये तो डांस करने लगा, ठीक है ना, नाचा हो बलम्मा, ठीक है। देखो क्या कह रहा है कि पूर्ण दिशा के लिए इनमें उपयुक्त शब्द कौन सा है? इसमें बताना है आपको भैया, पूर्ण दिशा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? बच्चे पूर्ण नहीं होना चाहिए, यहाँ पे भैया होना चाहिए पूर्व दिशा। यहाँ पे क्या होना चाहिए? पूर्व दिशा, ठीक है बच्चे, यहाँ पे होना चाहिए पूर्व दिशा, ना कि पूर्ण दिशा होनी चाहिए। पूर्व दिशा के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होता है? पूर्व दिशा के लिए बच्चों क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा भाई, प्राची होता है। पूर्व दिशा को क्या कहते हैं? प्राची कहते हैं, इस पूर्व दिशा को, ठीक ना। पूर्व दिशा को क्या कहते हैं? प्राची कहते हैं। उदीची कहते हैं बच्चे उत्तर दिशा को, ठीक है। उत्तर दिशा को क्या कहते हैं? उदीची कहते हैं। प्रतीची कहते हैं पश्चिम दिशा को। इसे किसे कहते हैं? पश्चिम दिशा को भैया। पश्चिम दिशा को क्या कहते हैं? ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अवाची बच्चों कहते हैं, अवाची कहते हैं दक्षिण दिशा को। दक्षिण दिशा को अवाची कहते हैं, ये आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। चलिए बहुत शानदार साथी, बहुत बेहतरीन। और इनके बीच में जो ये उत्तर पूर्व में होता है, इसे बच्चे क्या कहते हैं? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा भाई साहब, ठीक है ना। चलिए इसे कहते हैं बच्चों ईशान कोण। इसे क्या कहते हैं? ईशान कोण। और इसे कहते हैं अग्नेय कोण, ठीक है ना। इसे कहते हैं अग्नेय, जो उत्तर और पश्चिम में होता है अग्नेय कोण, और उत्तर और पूर्व में जो होता है उसे ईशान कोण कहते हैं,
ठीक है भाई। चलिए बहुत शानदार। अभी 2 और बच रहे हैं, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में छापो भाई फटाफट, उसे कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए फटाफट, क्या हो जाएगा भाई। चलिए बहुत शानदार। अब भाई साहब ये कहाँ चला गया, ठीक है, देखो ये आ गया भाई, ये आ गया बच्चे, ठीक। चलो चलो बहुत शानदार भाई, बहुत बेहतरीन। अगला प्रश्न आप लोग बताइएगा, इनमें से भैया अलवार, एक सेकंड भाई, इसमें कह रहा है कि इनमें से अलवार महिला संत का नाम बताइए। अलवार महिला संत कौन होते हैं? तो ध्यान रखिए बच्चे, अलवार वे होते हैं जो विष्णु के उपासक होते हैं, जो विष्णु के उपासक होते हैं, विष्णु के उपासक को अलवार कहते हैं। क्या कहते हैं? अलवार कहते हैं। विष्णु के उपासक को अलवार कहते हैं, जिनकी संख्या, इनकी संख्या 12 मानी जाती है, जिनमें से एकमात्र महिला संत हैं, ठीक ना, महिला संत हैं। कौन है भैया एकमात्र महिला संत? जिनमें से एकमात्र महिला संत कौन है? तो ध्यान रखिए भैया, आंडाला इसमें क्या है? महिला अलवार संत है जो कि विष्णु के उपासक हैं। तो विष्णु के उपासकों को क्या कहते हैं भैया? अलवार महिला, हाँ, विष्णु के उपासकों को अलवार संत कहते हैं, ठीक ना। और शिव जी को मानने वालों को, शिव के उपासक को क्या कहते हैं भैया? शिव के उपासक को भैया कहते हैं शैव उपासक, ठीक ना। इन्हें क्या कहते हैं? शैव कहते हैं, ठीक है भाई। इन्हें क्या कहते हैं? शैव कहते हैं। ये आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे साथी, अगला प्रश्न देखते हैं भैया क्या कह रहा है। शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद तरीके से प्यारे बच्चों, बहुत बेहतरीन भाई साहब, शानदार। एक बार सेशन को शेयर कर दो मेरे प्यारे भाई बहनों, शानदार तरीके से भाई साहब, बहुत बेहतरीन। तो भैया इस चीज़ को ध्यान रखिएगा और मस्ती से आप लोग पढ़ाई करते रहिएगा भाई, ठीक है। चलिए बहुत शानदार साथी, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार प्यारे बच्चे, ठीक है, बहुत बेहतरीन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्याय नहीं है भाई साहब? एकदम प्यारे बच्चे, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही बेहतरीन। आप लोग बताइए भाई साहब, इसमें लक्ष्मी का पर्याय कौन सा नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है। आपको बताना है इनमें से कौन सा लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है भाई साहब। चलिए बहुत शानदार, बताइए भाई साहब इनमें से कौन सा लक्ष्मी का पर्यायवाची। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन। जय हिंद सभी साथियों को भाई, स्वागत है आपके अपने परिवार में, बहुत शानदार तरीके से। बताइए भाई साहब इसमें क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर, ठीक है बच्चे। इसकी पीडीएफ प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, जीके भाई अजय सर करके, ये देखो पीडीएफ की लिंक यहाँ पे दे रखा है, इस पर आप लोग सर्च कर लीजिएगा, ठीक है भाई। इस पर आप लोग देख लीजिएगा, जीके भाई अजय सर करके डाल दीजिएगा, आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। चलिए बहुत शानदार साथी, इनमें से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्याय नहीं है ये आपको बताना। तो भैया पहला ही इसका उत्तर सही हो जाएगा, विकल्प नंबर ए, भारती नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि भारती किसका भैया? भारती है सरस्वती का, सरस्वती जी का है ये, सरस्वती माता का है भारती, ठीक है। सरस्वती माता का हो जाएगा भारती, ये आप लोग ध्यान रखिए भाई, ठीक है ना। और बच्चे यहाँ पे सरस्वती के बच्चे और होते हैं वागेश्वरी, ठीक ना, वागेश्वरी, वाग्देवी, ठीक है, वाग्देवी, वागेश्वरी, ये पर्यायवाची किसके होते हैं भैया? माँ सरस्वती के पर्यायवाची होते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। ज्ञानदा होता है इनकी एक पर्यायवाची, ज्ञानदा होता है बच्चे, ये भी ध्यान रखिएगा। भारती भी होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ज्ञानदा भी होता है, ज्ञानदा, ठीक है, ज्ञानदा भी इनकी पर्यायवाची होता है, ठीक ना। वीणा वादिनी भी होता है, वीणा वादिनी भी इन्हीं का होता है पर्यायवाची, ठीक ना। वीणा वादिनी भी किसका पर्यायवाची होता है? सरस्वती का होता है। लक्ष्मी की बात करें तो भैया चंचला, अमला, इंद्रा, ठीक है, ये पर्यायवाची किसके होते हैं? ये होते भैया इंद्रा। श्री भी होता है, ठीक ना, श्री होता है। कमला होता है, कमला होता है, ठीक है। विष्णुप्रिय भी होता है, विष्णुप्रिय, विष्णुप्रिय, विष्णुप्रिया, ठीक ना। विष्णुप्रिया भी किसकी पर्यायवाची होती है? लक्ष्मी जी की पर्यायवाची होती है। रमा भी होती है, पद्मा भी होती है, ये भी ध्यान रखना। रमा होती है इनकी पर्यायवाची, और पद्मा होती साथी, पद्मा। हरिप्रिया होती है, हरिप्रिया, ठीक है, हरिप्रिया भी इनकी पर्यायवाची होती है, हरिप्रिया, हरिप्रिया। तो ये पर्यायवाची किसकी होती है भैया? ध्यान रखिएगा, ये माता लक्ष्मी की पर्यायवाची होती है, ठीक है। और सरस्वती, वागेश्वरी, वाग्देवी, ज्ञानदा, वीणा वादिनी, भारती, ये पर्यायवाची किसकी होती हैं? सरस्वती की पर्यायवाची होती हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा अच्छे से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला प्रश्न देखते हैं। शानदार, जानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद भाई साहब, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं भाई साहब, बहुत शानदार प्यारे बच्चे, बहुत बेहतरीन भाई साहब, शानदार तरीके से।
हाँ, ये आपके मन में रहना चाहिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं भाई साहब यूपी पुलिस की वर्दी को, तब तक छोड़ेंगे नहीं भाई साहब। लेकिन तभी होगा जब आप मेहनत करोगे भाई साहब, भागोगे नहीं, ठीक है ना। चलिए, बहुत शानदार साथी, बहुत बेहतरीन। इनमें से चिन्ह, ये जो चिन्ह दे रखा है ना, वो क्या कहा जाता है, इस चिन्ह को क्या कहते हैं, आप लोग बताइए भाई फटाफट, क्या हो जाएगा। पूर्ण विराम कहते हैं, अर्ध विराम कहते हैं, निर्देशक कहते हैं, या अल्प विराम कहते हैं, या फिर अल्प विराम कहते हैं, क्या कहते हैं भाई साहब, फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। इस चिन्ह को क्या कहते हैं भैया, इस चिन्ह को क्या कहते हैं, ये जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। तो भैया ध्यान रखिएगा, इस चिन्ह को कहते हैं अर्ध विराम। इस चिन्ह को क्या कहते हैं भैया, अर्ध विराम कहते हैं। निदेशक होता है जो थोड़ा सा एक लंबी लाइन ऐसे खींच दी जाती है, इसे निदेशक कहते हैं। एक छोटी लाइन खींच जाती है, इसे योजक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, योजक कहते हैं। अल्प विराम जो होता है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं कॉमा, ठीक ना, जिससे कहते हैं कॉमा लगाना, इसे अल्प विराम कहते हैं। पूर्ण विराम साथियों हिंदी में ऐसे लगता है, और अंग्रेजी में केवल एक डॉट रख दी जाती है, ऐसे बिंदी रख दी जाती है, इसे कहते हैं अल्प विराम, पूर्ण विराम, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है। चलिए, बहुत शानदार साथी, बहुत बेहतरीन। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत बेहतरीन प्रश्न नंबर 14 भाई साहब, खतरनाक तरीके से, शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद तरीके से भाई साहब हम लोग 14वें प्रश्न में पहुंच चुके हैं आज भाई साहब, ठीक है ना। खींच करके, कोई दिक्कत तो नहीं भाई साहब, एक बार शानदार तरीके से आप लोग बता दीजिएगा भाई, ठीक है। इनमें से श्री गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किसने किया है, इसमें से किसने श्री गुरु साहब ग्रंथ का संकलन किसने किया है, गुरु अर्जन देव ने किया है, गुरु हरगोविंद सिंह देव ने किया है, गुरु नानक देव ने किया है, या गुरु गोविंद सिंह ने किया है। किसने गुरु ग्रंथ साहब का क्या किया है, संकलन किया है। जो आप लोग देखते हैं कभी किसी सरदार जी की दुकान पर जाइए तो वहाँ पे एक भजन चलता रहता है, तो इनमें से एक भजन का भी एक अपना पुराना भजन है, गुरु ग्रंथ साहब, ठीक है ना। इसका संकलन किसने किया है, तो साथी इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, अर्जुन देव ने किया है। ये किसने किया है, अर्जुन देव। अर्जुन जो थे ये 5वें गुरु थे, ये इनके 5वें गुरु थे। सिखों के कौन से थे, 5वें गुरु थे, सिखों के 5वें गुरु थे भाई, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, सिखों के 5वें गुरु थे, 5वें गुरु थे, ये ध्यान रखिएगा। गुरु नानक देव क्या थे, संस्थापक थे, संस्थापक, ठीक ना। ये क्या थे, संस्थापक थे भाई साहब सिख संप्रदाय का, सिख संप्रदाय के संस्थापक। और गुरु गोविंद सिंह ये अंतिम गुरु थे, अंतिम गुरु, ठीक है ना। ये अंतिम अर्थात 10वें गुरु थे, 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं, सही आपका, सही है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे भाई, क्या कर रहा है, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद तरीके से। एक बार खींच करके मेरे प्यारे भाई साहब सभी साथी सेशन को शेयर कर दीजिएगा भाई, ठीक है ना। चलिए, बहुत शानदार प्यारे बच्चे, बहुत बेहतरीन। वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया तो बाकी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िएगा। कह रहा है कि 15 नंबर प्रश्न का कह रहा है कि इनमें से किसका, अरे भाई साहब क्यों डांसिंग कार बन रहा है भाई साहब। चलिए देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, देखिएगा ध्यान से। इनमें से किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है, इनमें से किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है, ये बताइए भाई साहब। इनमें से किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है, इनमें से गा ता चा पा किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है, ये आप लोग बताइए फटाफट, क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा भैया इसका सही उत्तर। एक बार खींच करके भाई साहब आप लोग शेयर कर दीजिएगा, ठीक ना। चलिए, बहुत शानदार साथी, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, पा फा बा भा मा ऊ, ठीक है ना। इनका उच्चारण स्थान बच्चों क्या होता है, इन अक्षरों का, इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ होता है। इन सभी का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, ठीक ना। उच्चारण स्थान क्या होता है बच्चे, ओष्ठ होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। गा की बात करें तो भैया इससे कंठ होता है, इसका क्या होता है, कंठ होता है। ता की बात करें बच्चे तो इसका दंत होता है, ठीक ना, इसका दंत होता है। चा की बात करें बच्चे तो इसका तालव्य होता है, ठीक है, इसका तालव्य होता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद तरीके से। अगले प्रश्न में चलते हैं मेरे प्यारे भाई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक बार खींचकर मेरे प्यारे भाई सभी साथी सेशन को शेयर करेंगे एक बार, ठीक ना। बहुत शानदार प्यारे बच्चे, बहुत बेहतरीन भाई साहब, ठीक है ना। चलिए भाई, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन। कहते हैं ना भाई साहब, वो क्या कहते हैं भाई साहब, एक लाइन है, अब सही है कि गलत है आप लोग ध्यान दीजिएगा। वो कहते हैं, जब हौसला कर लिया है ऊंची उड़ान का तो फिर क्यों कर देखें आसमान का। बहुत शानदार साथी, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। इनमें से गणना करने पर, ए भाई साहब क्यों इतना भाई साहब अपने आप चल रहा है, ठीक ना, क्यों अपने आप चल रहा है भाई साहब। अरे यार, हम आपको नहीं चलने के लिए कह रहे हैं भैया, हमारा पेन चले, ठीक है, आप मत चलिए,
चलो देखो भाई साहब क्या कह रहा है यहाँ पे अच्छे से। इनमें से कह रहा है गणनावाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है। इनमें से गणनावाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है भाई साहब। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद तरीके से आप लोग सभी साथी प्यारे बच्चे एक बार बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इनमें से गणनावाचक विशेषण कौन सा है बताइए भाई साहब। 3 है, तीसरा है, तिगुना है या तीनों है, ठीक है ना। कौन सा ऐसा इसमें विकल्प होगा जो गणनावाचक विशेषण का उदाहरण है भाई साहब, ठीक ना, जो गणनावाचक विशेषण का उदाहरण है। बताइए भाई साहब इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, इसका भी सही हो जाएगा। 3, 4 जितनी भी संख्याएं होती हैं अनंत तक की जो संख्याएं होती है ना भाई साहब, ठीक है ना, अनंत संख्याएं, ठीक है ना, अनंत संख्याएं ये सब क्या होती है भाई, ये आपके गणना करने में काम आती हैं, ठीक है, गणनावाचक होती हैं। अगर तीसरा की बात करें हम लोग, तीसरा, तिगुना और तीनों, ठीक है ना, तीसरा, चौथा, पांचवा, इन सब चीज़ों की अगर हम लोग साथी बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप सकते हैं प्यारे बच्चे, ठीक ना। देखिएगा भाई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा की अगर हम लोग बात करें, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये होता है बच्चे क्रम, ठीक है ना, ये क्या होता है बच्चे क्रम। कहते हैं ना पहला बैठा है, दूसरा बैठा है, तीसरा बैठा है, चौथा बैठा है, तो ये क्रमवाचक होता है भाई, ठीक ना। ये क्या होता है, क्रमवाचक विशेषण होता है, क्रमवाचक विशेषण होता है, ध्यान रखिएगा, क्रमवाचक विशेषण होता है। तिगुना की बात करें प्यारे बच्चे तो ये होता है आपका आवृत्ति बोधक, ये होता है आवृत्ति बोधक, ठीक है ना, आवृत्ति बोधक या आवृत्तिवाचक होता है, ध्यान रखिएगा, आवृत्तिवाचक होता है, ठीक है, आवृत्ति बोधक या आवृत्तिवाचक होता है। इसमें क्या होता है, 1 गुना से 2 गुना, 2 गुना से 3 गुना, 3 गुना से 4 गुना, उतने का ही क्या हो रहा है, बार बार आवृत्ति हो रही है, तो इसमें क्या हो जाता है, तिगुना, चौगुना, 2 गुना, ये आवृत्ति बोधक होता है। तीनों की बात करें ये समुदाय होता है, ये क्या होता है भैया, समुदाय बोधक होता है, समुदाय बोधक या वाचक कुछ भी कह सकते हो, ठीक ना, ये समुदाय बोधक होता है। कहते हैं ना तीनों आओ, चारों आओ, सातों को 7 मारूंगा, एक साथ मारूंगा, वो डायलॉग सुना हो ना भाई साहब। तो ये क्या होते हैं, ये समुदाय बोधक होता है, ठीक है, ये क्या होता है, समुदाय बोधक होता है, ये गणना विशेषण का उदाहरण होता है भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते प्यारे साथी, प्रश्न नंबर 17 पे चलते हैं। क्या कह रहा है, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद तरीके से एक बार सभी साथी सेशन को शेयर करके आएंगे, ठीक है ना, बहुत बेहतरीन तरीके से भाई साहब, बहुत शानदार। अगला प्रश्न बच्चों क्या कह रहा है यहाँ पे देखिएगा, इनमें से कौन सा व्यंजन, इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है। इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण बताइए भाई साहब। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजनों की संख्या होती है 4। कौन कौन से होते हैं बच्चे, छ, त्र, ज्ञा और स्रा होता है, छत्र, ज्ञा और स्रा होता है, ये 4 व्यंजन होते हैं। इनमें से ध्यान रखना, जो ये स्रा होता है ना भैया, ये किन किन अक्षरों से मिल करके बना होता है, ये आधा का, ठीक है, ये बच्चों क्या होता है, ये आधा का और शा से मिल करके बना होता है। त्रा की बात करें साथी तो ये आधा ता और रा से मिल करके बना होता है। ज्ञा की अगर हम लोग बात करें बच्चे तो आधा जा और इया से मिल करके बना होता है, इसको ज्या कहते हैं, ना कि ज्ञा कहते हैं। हम लोग कहते हैं ज्ञा है लेकिन ये होता है ज्या, ठीक है। स्रा की बात करें साथी तो ये सलीफा वाला आधा सा और रा होता है स्रा, इनसे मिलकर के बना होता है। ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। आप लोग देखेंगे जिसका विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, सही उत्तर, ठीक है भाई। चलिए बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन प्यारे बच्चों, इसे कहते हैं तालव्य व्यंजन, इसे क्या कहते हैं, तालव्य व्यंजन, ये स्पर्श व्यंजन होता है, ठीक है भाई। इन दोनों, ये आपका आता है किसमें, ये आता है आपका, ये मूर्धन में आता है, ठीक है भाई। ये किस में आता है, मूर्धा या मूर्धन्य व्यंजन में आता है, और ड भी आपका मूर्धन्य व्यंजन में आता है, ठीक है भाई, ये भी आपका मूर्धन्य व्यंजन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथी, अगला प्रश्न देखते हैं, शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद तरीके से। भैया क्या कह रहा है यहाँ पे बच्चे, देखिएगा शानदार तरीके से। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 18 कह रहा भैया कि पंचामृत में आपको बताना साथी, पंचामृत में कौन सा समास होगा, पंचामृत में कौन सा समास होगा, ये आपको बताना है। पंचामृत में कौन सा समास होगा ये बताइएगा भाई साहब। पंचामृत में कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा, द्विगु समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा, या द्वंद्व समास होगा, या फिर द्वंद्व समास होगा, ये आपको बताना भाई साहब, ठीक ना, या द्वंद्व समास होगा। कौन सा हो जाएगा सही उत्तर, आप लोग बताइए फटाफट क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो बच्चों इसमें ध्यान रखिए, पंचामृत की बात करें हम लोग यहाँ पे, पंचामृत की अगर आप लोग बात करें भैया तो पंचामृत में क्या होता है, 5 अमृतों का 5 अमृत का समाहार, या 5 प्रकार के अमृत या 5 अमृत का समाहार। इसका सही उत्तर हो जाएगा भैया द्विगु समास। ये क्या हो जाएगा, द्विगु समास, क्योंकि इसमें संख्या आ रही पंचमृत, ठीक ना, पंच अमृत, ठीक ना, पंच अमृत, इसका हो जाएगा पंच अमृत, ठीक है, पंच अमृत। तो इसमें 5 अमृत हैं, तो पंच में से 5 हो गया तो आपका द्विगु समास, संख्या हो गई तो संख्या में पंचामृत हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत शानदार साथी, बहुत बेहतरीन। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है शानदार तरीके से, ठीक है। हाँ मुझे पता है जल्दी से जल्दी हम लोग खींच कर करेंगे, आप लोग उतना सपोर्ट करेंगे नहीं तो भाग लेते हैं।
पूरा आप लोग नहीं देखते हैं, पूरी क्लास आप लोग नहीं देखते हैं। क्यों? क्योंकि आपको चाहिए कमेंट, है ना, आपको चाहिए कमेंट शानदार वाले, ठीक है। तो भैया कमेंट के चक्कर में न पड़ो, नहीं जिंदगी कमेंट बन के रह जाएगी। इनमें से कौन सा, अरे प्रभु, इनमें से क्या हो जाएगा, प्रश्न क्या कह रहा है भैया यहाँ पे, इनमें से कौन सी बोली हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है? इनमें से कौन सी बोली हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है, ये आपको बताना भाई साहब। इनमें से कौन सी बोली हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है, ये आपको बताना है शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद तरीके से। बांगरू, कन्नौजी, अवधी या तेलुगु। तो ध्यान रखिए बच्चे, हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है तेलुगु भाषा। कौन सी भाषा नहीं आती है? तेलुगु आपका हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, ठीक ना, तेलुगु नहीं आती है, ठीक है। चलिए हम लोग अगर यहाँ पे बात करें बांगरू, कन्नौजी, अवधी, तो बच्चे बांगरू होता है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आपकी आती है बांगरू, और कन्नौजी भी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, ठीक है। ब्रज भाषा भी इसी के अंतर्गत आती है, ब्रज बोली, ठीक है ना, ब्रज बोली भी इसी के अंतर्गत आती है, ब्रज, ठीक है, ब्रज बोली भी इसी में आती है, कन्नौजी भी इसी में आती है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अवधी बच्चों किस में आती है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आपकी कौन सी भाषा आती है? अवधी आती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ी आती है, कौन सी आती है? छत्तीसगढ़ी आती है। और ध्यान रखना बच्चे यहाँ पे आती है बघेली, और कौन सी आती है? बघेली। 3 बोलियाँ आती हैं, छत्तीसगढ़ी, बघेली और अवधी, ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। ब्रज पश्चिमी हिंदी, ब्रज, कन्नौजी, बांगरू, हरियाणवी, ये सब आपके पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं भाई, ये आप लोग ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है। चलिए चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है? 1 सेकंड प्यारे बच्चे, 1 सेकंड। प्रश्न नंबर 20 है बाबू, ठीक है ना, इसको ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 20 बच्चों क्या कह रहा है यहाँ पे, शानदार तरीके देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? चलिए शुरुआत हुई थी तद्भव तत्सम से, और इसका 20वां प्रश्न भी कौन सा तत्सम तद्भव का है? बताइए भाई साहब क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, ये आप लोग बताइए। दिवाली है, द्विवेदी है, डोलिका है या धात्री है? कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव वे शब्द होते हैं जो मैंने आपको बताया कि जो सरल होते हैं, ठीक ना, जो बोलने में क्या होते हैं? सरल होते हैं। तो इसका भैया सही उत्तर क्या हो जाएगा? दिवाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिवाली। इसका तत्सम देखें तो भैया क्या हो जाएगा? दीपावली। दीपावली ये आपका तत्सम शब्द है। ये कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और दुबे का बात करें भैया तो दुबे आपका तद्भव शब्द है, ठीक है ना, ये तद्भव शब्द है, इसका हो जाएगा दुबे। इसका क्या हो जाएगा? दुबे हो जाएगा, ठीक है भैया, ये हो जाएगा दुबे। धात्री का क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए भाई साहब, धात्री का क्या हो जाएगा भाई, ठीक है ना, धात्री का क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए क्या हो जाएगा भाई, फटाफट। बहुत शानदार प्यारे बच्चों, बहुत बेहतरीन, ठीक है ना, बहुत शानदार, ठीक है। तो धात्री का हो जाएगा भैया दाई, ठीक है ना, दाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत शानदार साथी, डोलिका कोई ऐसा खास शब्द नहीं है। आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है ना। चलिए तो आगे भाई साहब प्रश्न नंबर 21 का 1 सेकंड का समय दीजिए, हम जरा आपको भाई साहब पीडीएफ यहाँ पे लगा दें, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों हम लोग क्या कर ले आते हैं, आगे पीडीएफ लगा लेते हैं, ठीक है। 1 सेकंड का समय दीजिए प्यारे बच्चे, पीडीएफ इसके आगे लगा लेते हैं, फिर आगे हम बढ़ते हैं। ठीक, देखो बच्चे 1 सेकंड प्यारे भाई, 1 सेकंड बच्चों, ये क्यों नहीं हट रहा भाई, अरे यार ये क्या हो गया, ये क्यों नहीं हट रहा। 1 सेकंड बच्चों समय दीजिए, हाँ ये तो गया, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया भाई। चलिए बहुत शानदार प्यारे बच्चे, बहुत शानदार साथी, ठीक है भाई, बहुत शानदार साथी, बहुत बेहतरीन। हम लोग यहाँ पे आते हैं और देखते हैं। चलिए ये पिछली जो क्लास हम लोगों ने लिया था उसमें 20 क्वेश्चन आए हुए थे। 20 क्वेश्चन के बाद आगे कुछ क्वेश्चन इसमें रह गए थे, वो हम आपको यहाँ पे कंप्लीट करा दे रहे हैं, ठीक है ना। तो लगभग 30 क्वेश्चनों का सेट बन जाएगा। कह रहा है कि भैया निम्नलिखित पर्यायवाची में से तारुण्य का पर्यायवाची शब्द बताओ। तारुण्य का पर्यायवाची शब्द बताइए फटाफट, क्या हो जाएगा भाई, तारुण्य का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए भाई साहब, तारुण्य का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग बताइए तारुण्य का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। बहुत शानदार साथी, बहुत बेहतरीन, ठीक है भाई, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन। चलिए भाई साहब, ठीक है ना, बहुत शानदार तरीके से आप लोग बता दीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो बच्चे यहाँ पे ध्यान रखिए तारुण्य का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तारुण्य का। तो बच्चे ध्यान रखिए तारुण्य का होता है यौवन, ठीक है ना, तारुण्य का होता है यौवन, ठीक है भाई, तारुण्य का होता है यौवन। अगर योग्य का होता है दक्ष, अगर कोई दक्ष है किसी चीज़ में, कुशल है, ठीक है, कुशल है तो उसे क्या कहते हैं, योग्य कहते हैं। कोई किसी चीज़ में दक्ष है, कुशल है तो उसे क्या कहते हैं भैया, योग्य भी कहते हैं, यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना, उसे क्या कहते हैं, योग्य कहते हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। चलिए राजा का रंग होता है, ये आपको पता है, ठीक ना, राजा होता है
और राजा के बाद अगर हम नहीं सॉरी राजा का रंग ही तो विलोम होता है। अगर यहाँ बच्चे हम लोग बात करें तो दरिद्र होता है, दरिद्र होता है, गरीब होता है, ठीक है, गरीब होता है। ये शब्द आपके किसके होते हैं, ये पर्यायवाची, ये समानार्थी शब्द होते हैं रंग के, ठीक ना। कंगाल और निर्धन भी इसका होता है, कंगाल और निर्धन भी होता है, कंगाल और निर्धन भी इसी का पर्याय या समानार्थी शब्द होता है, ठीक है। चलिए बहुत शानदार साथी, अगले प्रश्न पे चलते हैं भैया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पे देखिएगा शानदार तरीके से। प्रश्न नंबर 22 क्या कह रहा है भैया, खतरनाक तरीके से बताइए, इनमें से किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है। इनमें से किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए भाई साहब। इनमें से किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है। उससे धूप में चला नहीं जाता, भाववाच्य वे शब्द ऐसे वाक्य जिनमें न क्रिया और कर्ता, इनका किसी में भी प्रयोग जो है, ध्यान रखिए भैया, कर्ता और कर्म, इसमें कहते हैं कर्ता और कर्म। कर्ता का असर ना तो क्रिया पे हो रहा हो, ना तो कर्म का असर क्रिया पे हो रहा है, ऐसे वाक्य में क्या होता है, भाववाच्य होता है। ऐसे वाक्य में क्या होता है, भाववाच्य होता है। और भाववाच्य की एक सबसे बड़ी खासियत होती है कि इसमें जो क्रिया होती है वो अकर्मक होती है। क्रिया इसमें कैसी होती है, अकर्मक। क्रिया अकर्मक होती है, क्रिया अकर्मक होती है, तथा किसकी होती है, वर्तमान की होती है, वर्तमान काल की होती है। ये इसकी पहचान है, ध्यान रखिएगा, ठीक ना, वर्तमान काल की होती है। तो यहाँ उससे धूप में चला नहीं जाता, यही इसका बच्चों क्या हो जाएगा, सबसे सटीक उत्तर हो जाएगा। उससे धूप में चला नहीं जाता। मोहन के द्वारा कपड़ा सिया जाता है, तो यहाँ मोहन के द्वारा, ठीक ना, तो ये हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, मोहन के द्वारा। बालक पुस्तक पढ़ रहा है, ये आपका हो जाएगा कर्ता कारक हो जाएगा। सीता ने खाना बनाया, सीता ने खाना बनाया, ये भी आपका क्या हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला प्रश्न आप लोग देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे शानदार तरीके से। अगला प्रश्न बच्चों बताइए क्या कह रहा है, पुरोहित में उपसर्ग है, पुरोहित में उपसर्ग है, बताइए क्या हो जाएगा, पुरोहित में उपसर्ग क्या हो जाएगा भैया, पुरोहित में उपसर्ग क्या हो जाएगा, ठीक है भाई, पुरोहित में उपसर्ग क्या हो जाएगा, शानदार, पुरा, पुरस, पुरा, 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 पुरस, पुर या पुरा, पुरोहित में क्या हो जाएगा। तो बच्चे इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, ये हो जाएगा पुरह धन हित, ठीक है ना, पुरह धन हित पुरोहित हो जाएगा, पुरह धन हित पुरोहित हो जाएगा भाई, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। जैसे होता है तपोबल, जैसे होता है बच्चों तपोबल, तपोबल, इसका हो जाएगा तपह धन बल हो जाएगा, तपह धन बल हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे आपका लिखा है मनोज, जैसे आपका लिखा है बच्चों मनोज, मनोज का हो जाएगा मनः धन बल, ठीक है ना, मनः धन बल, ये मनोज हो जाएंगे। ये उदाहरण होते हैं विसर्ग स्वर संधि के, ठीक है भाई। चलिए एक सेकेंड, विसर्ग स्वर संधि के उदाहरण भी होते हैं, और इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि उपसर्ग कौन लगा है तो पूरा उपसर्ग लगा है, ये भी आप लोग बता सकते हैं भाई, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 24। निम्न में से क्रिया विशेषण का अव्यय चुनिए, क्रिया विशेषण अव्यय चुनिए। किसमें क्रिया विशेषण अव्यय का प्रयोग किया गया, कुत्ता भौंक रहा है, राम खाना खा रहा है, अधिक मत बोलो, राधा रात भर जागती रही, राधा रात भर जागती रही, इसमें किसमें क्रिया विशेषण अव्यय का प्रयोग किया गया है, किसमें क्रिया विशेषण अव्यय का प्रयोग किया गया, कुत्ता भौंक रहा है, राम खाना खा रहा है, अधिक मत बोलो, राधा रात भर जागती रही। भैया ये वही क्लास है, ठीक है ना, बस केवल क्या है हमने पीडीएफ चेंज कर दी है, जब कल की क्लास समाप्त हुई थी उसके आगे हमने शुरू कर दिया इसमें। तो भैया इसका उत्तर हो जाएगा, देखो यहाँ पे रात भर लिखा है, रात भर आपका क्या होता है, ये कालवाचक होता है, ठीक ना, कालवाचक, कालवाचक क्रिया विशेषण, ये होता है कालवाचक क्रिया विशेषण, ठीक ना, ये कालवाचक क्रिया विशेषण होता है, अर्थात यही उत्तर आपका सही हो जाएगा भाई, ठीक ना। चलिए बहुत शानदार, अगले प्रश्न पे चलते हैं भैया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 25 नंबर। निम्न में से तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अमी अमृत ये सही नहीं है, अटखेली अष्टकेली ये सही नहीं है, अदरक अर्दक ये सही नहीं है, अणि अन ये नहीं सही है। इसका मतलब इधर वाला जो लिखा होगा वो तद्भव लिखा हुआ है, और इधर जो लिखा है वो तत्सम लिखा हुआ है, ठीक ना, वो क्या लिखा है, तत्सम लिखा है। अब आपको बताना है कौन सा सही होगा, ये वाले तद्भव है, उधर वाले तत्सम है, इनका कौन सा युग्म सही नहीं है, ये आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए भाई साहब, ठीक ना, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग छाप दीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो बच्चों ध्यान रखिएगा विकल्प नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बस इसमें क्या है, देखो ये वाला आपका तत्सम लिखा हुआ है, ये आपका क्या है, तत्सम है, और ये कौन सा है, ये तद्भव है, ये क्या है, तद्भव है। और इसने क्या कहा था, इसने क्या कहा था, तद्भव और तत्सम का होना चाहिए, बस इसने उल्टा लिख दिया गया इसमें, ठीक ना, और कुछ नहीं दिक्कत, बाकी सब सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं भैया। आगे आ गया यहाँ पे क्या, लेकिन बच्चों इसके जो है प्रश्न नहीं दिए होंगे यार, इसका प्रश्न इसमें नहीं है बच्चे, ठीक है ना। हाँ ये देखो पूरा इसमें क्या दे रखा है, प्रश्न नहीं दे रखा बच्चों, ठीक है ना, इसका प्रश्न नहीं यार साथी इसमें। तो चलिए भाई इसकी क्लास को हम कल फिर आगे करते हैं, इसका हम
कन्वर्ट कर लेंगे अगली PDF में, प्रश्न इसमें नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं बच्चे, ठीक है ना। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। आपको एक क्लास कैसी लगी एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में छापिएगा, और रेगुलर आप लोग क्लास में आइएगा भाई, शानदार तरीके से अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। क्लास अच्छी लगी भाई साहब तो लाइक करके जाना, और अगर इच्छा है तो कुछ कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे प्यारे भाई बहनों, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।